चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीआर के बारे में। देखिए सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे चार्ट पे और देखिए मैं आपको ना आज एक तीर से दो निशाने वाले काम करता हूँ। मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो सीपीआर भी बताता है, वीवेप भी बताता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया भी ड्रॉ करता है और उसके अंदर एक प्लॉट लाइन होती है जो लगभग 50 ईएमए के आसपास ही होती है। वो आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताता है। तो ये इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर से 3 इंडिकेटर के काम होते हैं। तो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ सेंट्रल पिवट पॉइंट। देखिए मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ, मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एडिट नहीं होते हैं, ग्राफिक्स नहीं होती है, सादा सिंपल से वीडियो होते हैं बिकॉज़ मैं जो सीखता हूँ, जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, वही मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इसलिए मैं मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जितना कर सकता हूँ, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, ठीक है? आप अगर इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे, अगर आप इसको आगे बढ़ा-बढ़ा के देखेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बिकॉज़ बीच में ऐसी कुछ बात छूट जाएगी, जो आपको आधा-अधूरा ज्ञान होगा, ठीक है? आपको मैं सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ, सेंट्रल पिवट रेंज क्या होती है, सीपीआर क्या होता है? आपने देखा होगा मेरे चार्ट में सीपीआर लगा रहता है। देखिए सीपीआर एक इंडिकेटर है, जो आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट टू सेटअप ट्रेड्स, ठीक है? सीपीआर इज़ बेनिफिशियल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपको मैं बहुत ही पूरे पोथी-पत्रा से ये सिर्फ़ 5 इतनी 10 लाइनें मान के रखो, यही सीखनी है आपको, ठीक है? और उसमें से भी मैं अभी 3 लाइन डिलीट करने वाला हूँ। देखिए सीपीआर में क्या होता है, पहला होता है एक पिवट पॉइंट होता है, दूसरा होता है बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट बीसी बोलते हैं, एक होता है टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट टीसी बोलते हैं। ठीक है? अब इसका फार्मूला ये है, आप देखिए मैं आपको बोला ना मैं कुछ लाइनें डिलीट करनी है, फार्मूले से आपको कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी अगर आपको ये फार्मूला रट्टा मारना है तो आप रट्टा मार लीजिए, टॉप सीपीआर कैसे निकालते हैं, बॉटम सीपीआर कैसे निकालते हैं, पिवट पॉइंट कैसे निकालते हैं, हाई लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? अब सीपीआर का मेन मतलब क्या है? आपने ये तो सीख लिया कि चलो सेंट्रल रिवर पिवट रेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या है? देखिए सीपीआर का सिंपल सा मतलब होता है, सीपीआर आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड होने वाला है, नैरो होने वाला है और या कहीं मतलब कहीं नहीं जाएगा। देखिए 2 ही चीज़ होती है, या तो ट्रेंडिंग हो तो अपसाइड जाएगा, डाउनसाइड जाएगा या रेंज बाउंड होगा, तो 2 चीज़ होती है कुल मिला के, तीसरी चीज़ कोई होती नहीं है। ठीक है? अगर सीपीआर बढ़ते क्रम में है तब डिफरेंट सिनेरियो है, अगर सीपीआर घटते क्रम में है तब डिफरेंट सिनेरियो है। अगर घट रहा है तो मतलब समझ जाओ डाउन ट्रेंड है, अगर बढ़ रहा है पहले पिछले प्रीवियस डे के सीपीआर के ऊपर खुला है सीपीआर नया, तो आपका मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है, ठीक है? और अगर उसी के अंदर खुला है, अगर एक सीपीआर के अंदर दूसरा सीपीआर घुस के खुला हुआ है प्रीवियस डे के, तो मतलब समझ जाओ मार्केट आज चॉपी होने वाला है, ठीक है? तो सीपीआर क्या होता है, सेंट्रल पिवट रेंज होता है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है और ठीक है? तो देखिए मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ सीखो, बाकी फालतू की चीज़ें सीख के कोई फ़ायदा नहीं। अब इसके फार्मूले को रट के क्या फ़ायदा? आपने कोई कार खरीदी, आपको कार चलाने से मतलब उसके इंजन के कंपोनेंट देखना है, भाई ऑयल चेक कर लो, खत्म बात। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल पिवट रेंज लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ जो आपका 3 इंडिकेटर का काम करता है। ट्रेडिंग व्यू पे आप आएँगे, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ आप टाइप करेंगे वीवैप, एमवीवैप, ठीक है? ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। अगर आप वीवैप टाइप करेंगे तो देखिए ये वाला आएगा एम तयाल का, ठीक है? 805 एम तयाल का एमवीवैप वीवैप आता है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लगेगा अरे जी क्या भसड़ हो गया, भाई ये भसड़ नहीं है, ये आपके 3 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से डेकोरेट कर लूँ, ठीक है? मैं चूँकि वीवैप को ब्लैक लाइन देता हूँ और ये सबसे अच्छी बात है कि इंडेक्स के चार्ट पे वीवैप को शो करता है, जो ब्रोकर वाला चार्ट नहीं करता है। सबसे पहले ब्लैक कलर की लाइन को आपने कर लिया, प्लॉट लाइन होती है जो 50 ईएमए के आस-पास होती है, मैं इसको लगभग 50 ईएमए के आस-पास आप मानता हूँ, तो मैं इसको पर्पल कलर कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, अब सेंट्रल पिवट पॉइंट को मैं कर लेता हूँ पिंक कलर का, ठीक है? सेंट्रल पिवट सीपीआर मेन होता है, डेली पिवट पॉइंट होता है, मेन होता है, ये हर किसी का सेम होगा, ठीक है? चाहे आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, इसको हमने कर दिया डार्क पिंक। आप चाहें तो उसको किसी भी कलर से कर सकते हैं, आप इसको ऑरेंज कलर से कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद डे 1 ये होते हैं रेजिस्टेंस 1, S1, सपोर्ट 1, तो ये 3-4 होते हैं। उसके बाद फिर नीचे आइए तो आपको एक बीसी और टीसी दिखेंगे, बॉटम सीपीआर और टॉप सीपीआर। तो बॉटम सीपीआर को आप सेम कलर से कर लीजिए और इसका विड्थ थोड़ा कम रखिएगा प्रीवियस से, सेंट्रल को ज़्यादा थोड़ा-सा चौड़ा रखिएगा और इसको थोड़ा-सा कम रखिएगा। तो आपको ना डिफरेंस समझ में आएगा, या आप इसको रेड और ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे डेली बॉटम को आप रेड कर सकते हो, ठीक है? और इसको आप ग्रीन कर सकते हो टॉप टॉप सीपीआर को, ओके? तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है? अब इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए पीसी को, इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए और जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको डॉट डॉट ही रहने दीजिए, ठीक है? ये इसकी सेटिंग है, इसके अलावा हमें सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? देखिए 50 ईएमए के आसपास है, शो वीकली पिवट पॉइंट भी दिखाता है, शो रेजिस्टेंस R2 R3, इसको सबको टिक कर दीजिए, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या देखिए, देखिए ये जो मोटे-मोटे से दिख रहे हैं ना, ये वीकली रेजिस्टेंस है, ये वाले और डेली आपको दिख ही रहा है छोटे वाले। तो जो साइज़ में है, अगर आप चाहो तो इसको भी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, वीकली को भी आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? ये देखिए ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखाता है, तो इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके? तो देखिए चीज़ों को आप अपने हिसाब से सॉर्टेड कर सकते हो, ओके? और अगर आपको वीकली की ज़रूरत है तो आप वीकली को इग्नोर कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, देखिए यहाँ से लिया था इसने, ठीक है? तो अब आप आ गए हैं किस पे? सीपीआर पे, ठीक है? देखिए कल सीपीआर नैरो था, कितना नैरो था? अब हम आते हैं नैरो व्हाइट पे। जैसे मैंने आपको बताया अगर सीपीआर नैरो होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा बोथ साइड, ठीक है? अगर मार्केट का एक सिनेरियो होता है, देखिए ये मैं आपको सबसे पहले ना सीपीआर का फंडा समझाता हूँ। देखिए हम सबको ना म्यूट कर देते हैं इसके अंदर, ओके? और 1 सेकंड, सबसे पहले हम सिर्फ सीपीआर लगाते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बाकी सबको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मैं हटा देता हूँ, है ना? तो आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी हम सीपीआर की बात करते हैं, टीसी को तो करना पड़ेगा, वीकली को भी हम हटा देते हैं,
ठीक है, ये हमने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली और वीकली हटा दिए, करेक्ट है। अब हमें सिर्फ सीपीआर पे फोकस है। सीपीआर अगर घटते क्रम में है तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। सीपीआर अगर बढ़ते क्रम में है तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अब आप देखिए सीपीआर का बेसिक नैरो और वाइड का क्या फंडा होता है। देखिए सीपीआर में क्या होता है, अगर मान लो सीपीआर नैरो है तो नैरो कितना नैरो होगा, आप इसका स्टैंडर्ड ले लीजिए, ठीक है। ये कितने पॉइंट का है निफ्टी, 15 की टाइम फ्रेम पर ये 50 पॉइंट के अंदर है। तो मैं आपको सिंपल सा क्राइटेरिया बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ सीपीआर अगर 20 के नीचे है तो सीपीआर ट्रेंडिंग है, और सीपीआर अगर 25 के नीचे है तो ट्रेंडिंग है, और सीपीआर अगर 25 के ऊपर है तो रेंज बाउंड है, करेक्ट है। अब इसमें देखिए ये कोई ना फिक्स रूल नहीं है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर नैरो था, इसकी रेंज देख लीजिए आप, 25 से नीचे होगा, इसलिए मार्केट ट्रेंडिंग था डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इसलिए कम लग रहा है आपको। देखिए 14 का था, इसकी ट्रेंडिंग था। यहाँ पर 25 के ऊपर था, आप देख लीजिए इसको इसको मेजर करके देख लीजिए, 25 से ऊपर था इसलिए रेंज बाउंड था। यहाँ पर 25 से नीचे था, तो आपको क्या करना है, लिख लीजिए नोट कि भैया 25 के नीचे होगा सीपीआर तो भाई ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फेल हो गया। अब फेल क्यों हो गया उसका मैं आपको रीजन देता हूँ क्या हो। देखिए यहाँ पर कम था तो वो था ट्रेंडिंग था। देखिए ट्रेंडिंग का मतलब थ्रू आउट दिन में ही ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि वो आपको एक अच्छा मूव देगा, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। देखिए सीपीआर भी फेल होता है, कोई चीज़ देखिए ट्रेडिंग में ना ये नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते सक्सेसफुल है, तो ये भी फेल होगा। सक्सेस की कोई गारंटी, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए रेंज बाउंड था, उसके बाद फिर अपसाइड चला गया। तो मूवमेंट कितना आया वो देखिए आप, अगर टोटल मूवमेंट पकड़ेंगे सिर्फ मात्र 80 पॉइंट का मूवमेंट आया, ठीक है। तो सीपीआर हमें एक ओवरऑल देखिए यहाँ पर कितना वाइड था, और ये देखिए डाउन में फिर अपसाइड का भी मूवमेंट दिया। यहाँ पर वाइड था, यहाँ पर देखिए 25 से ऊपर के होंगे दोनों, देखिए। तो कोई ऐसा नहीं है, तो आप इसको ना ये मत लीजिए कि भाई ये आपको संभावनाएं दिखाता है, ये पैटर्न फेल होते हैं वो आपको भी पता है। तो सक्सेस की जगह इसके, लेकिन क्या होता है सीपीआर में आपको एक मार्केट का सिनेरियो बन जाता है, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम करता ही है। जैसे अगर मार्केट सीपीआर के नीचे खुला है तो वहां पर आके आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो सीपीआर से, ठीक है, या सीपीआर के कुछ एंगल से। या सीपीआर का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताता हूँ वो होता है S1 और R1, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। सीपीआर में अगर आपको S1 और R1 पता है ना तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इसमें। क्या बोलते हैं कि इसमें आप रिजेक्शन ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आप कुल मिला के एक बहुत अच्छी रेंज में, आपको पता है सीपीआर से अगर ये सपोर्ट है तो इसके बीच का आप स्ट्रेडल बना सकते हो। अगर ये रेंज से बाहर जाएगा तो आप उसमें अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो सीपीआर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि सेंट्रल पिवट रेंज इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट टू सेटअप ट्रेड्स। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर वाइड है तो रेंज बाउंड है, नैरो है तो ट्रेंडिंग है, ठीक है। और सीपीआर अगर घटते क्रम में है तो डाउन ट्रेंड में है, सीपीआर अगर बढ़ते क्रम में है तो अप ट्रेंड में। अब मान लो सीपीआर आज यहाँ खुल जाए, इस पॉइंट पे यहाँ खुल जाए, तो मान लेना मार्केट में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर अगले दिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये आपका एसएमसी पर चला जाता है, ओके। और मैंने आपको एक इंडिकेटर बता दिया, वी वेब एमबी वेब विद पिवट पॉइंट बता दिया। इसके अंदर सारी सेटिंग को अगर आप ऑन कर लेंगे तो इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इंडिकेटर आपको दिखा पाएगा। और आपको पता है इंट्राडे में आपको मूवमेंट छोटे छोटे पकड़ने हैं, तो S to S तक तो रखिए, बाकी सबको म्यूट रहने दीजिए, इतने काफी हैं, ठीक है। इतनी चीजें काफी होती हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब आपने सीपीआर को समझ लिया, सीपीआर क्या है। सीपीआर एक सेंट्रल पिवट रेंज है। अगर देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लीजिए देखिए सीपीआर और वीवेब का फंडा एक ही रहता है। देखिए वीवेब भी घटते क्रम में है, सीपीआर भी घटते क्रम में, मतलब डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में तब तक नहीं जाएगा जब तक ये सीपीआर को क्रॉस नहीं करेगा। देखिए ये सीपीआर को क्रॉस करने आया फिर नीचे चला गया, तो अगर आपको यहाँ पता होता, आप यहाँ एक स्कैल्प नहीं कर सकते थे। अगर आपको पता होगा ये यहाँ से टॉप बॉटम टॉप सीपीआर से रिजेक्शन लेगा, तो आप यहाँ पर, मैंने देखिए मैं यही काम करता हूँ कि मैं सीपीआर तक आने का वेट करता हूँ, फिर मैं स्कैल्पिंग कर लूंगा बजाय इसके, ठीक है। आप S1 पे भी ये कर सकते थे, सपोर्ट 1 पे आप यहाँ पर आए और कोई प्राइस एक्शन आपको कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। या वीवेब के ऊपर जाने का, देखिए सपोर्ट से वीवेब को क्रॉस किया, आप ये पूरा स्कैल्प कर सकते थे ये वाला, ठीक है। तो सपोर्ट सीपीआर में सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, सीपीआर की रेंज क्या है, सीपीआर घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि S1 और R1 और S1 बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर मार्केट S1 और R1 में है तो मार्केट मान के रखो चौपी है और उसी रेंज में ही रहने वाला। आप देखिए इसमें कहीं भी देखिए S1 और R1 ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये R2 के ऊपर ओपन हुआ लेकिन कितना गैप अप होने का, फिर वापस से नीचे आ गया सीपीआर के पास। तो आप समझ रहे हैं सीपीआर एक मैग्नेट का काम करता है, वो प्राइस को अपने पास खींच कर ही लाता है, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये दो सीपीआर देखिए, ये सीपीआर है, ये बढ़ते क्रम में था, एकदम घटते क्रम में गया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो इस दिन तो सीपीआर बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग काम किया, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज ये यहाँ पर कंफ्यूजन था पूरा। देखिए ये रेंज बाउंड था। और आप एक चीज देखिए, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये 50 MA को के आसपास ही रहती है। तो अगर इसके नीचे चल रहा है मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, मैंने ये ट्रेड पकड़ी हुई थी, यहाँ से टॉप से मैंने इसको सेल किया होता, ये पूरा मूवमेंट पकड़ा था। कल मैंने ये मूवमेंट पकड़ा था, मैंने बोला भी था कि भाई यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और एग्जैक्टली यहीं से पूरी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये हर किसी में काम करता है, ये बिटकॉइन में भी काम करता है, ये निफ्टी में भी काम करता है, बैंक निफ्टी में भी काम करता है, ये सभी में काम करता है, देखिए, ठीक है ना। तो सभी में काम करता है। आप इसको लगा के वीवेब को यूज कर सकते हो, वीवेब से रिजेक्शन ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से एक ट्रेड, फिर दो ट्रेड। तो इस तरीके से ट्रेडें बनती हैं। यहाँ पर अगर वीवेब का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वीवेब के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, भाई ये टारगेट भी तो हिट हो गया। यार ट्रेडिंग में किस चीज़ की गारंटी है, आपको क्या गारंटी चाहिए? मैं आपको पंखा बेच रहा हूँ कि 2 साल की गारंटी ट्रेडिंग में
इंडिकेटर की, भाई नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में 3 काम लोग मेन 3 काम करना चाहिए। सबसे पहले तो एक आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये इंडिकेटर सबका बाप है। एक इंडिकेटर को फिक्स कीजिए, अपने प्राइस एक्शन को फिक्स कीजिए। दूसरा है कि भाई बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, विद इमोशन कीजिए, विदाउट इमोशन कीजिए, विद मनी कीजिए, विदाउट मनी कीजिए। बैकवर्ड टेस्ट होता है कि बैक टेस्ट होता है कि आपने फिर पिछले डेटा का करना है, फॉरवर्ड टेस्ट होता है पेपर ट्रेडिंग, उसमें आप 1 लॉट से कर लीजिए भाई। अगर मनी इन्वॉल्व करोगे तो आपका इमोशन भी स्ट्रांग होगा। 1 लॉट से करो ना, जरूरी थोड़ा 100 लॉट से करोगे। उसके बाद तीसरी चीज जो मैं सबको बोलता हूँ भाई, इन्वेस्ट करो अपनी लर्निंग पे, कोर्सेज करो। जिन लोगों को आप फॉलो करते हो एटलीस्ट उनके तो करो। जिनको आप अपना मेंटर समझते हो, किसी एक को मेंटर बना लो, उसको तो फॉलो करो भाई। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे नहीं करोगे तो मार्केट तो ले ही जाएगा ना, 2-3 लाख का लॉस कर लोगे, लेकिन 20-25 हज़ार का आप इन्वेस्ट करके लर्निंग नहीं ले सकते हो। अरे जिससे करना है उससे करो ना, मैं नहीं बोलता मेरे से करो, जिससे करना है उससे करो, बट इन्वेस्ट तो करो लर्निंग पे। तो सीपीआर का वरना समझ में आ गया आपको। आज हमें देखना है, देखिए अभी 8:38 हुआ है, 25 सितंबर है आज। आज हमें देखना है कि सीपीआर कहाँ खुल रहा है, इसके नीचे खुल रहा है, उसके क्या खुल रहा है। मार्केट 2 दिन ट्रेंडिंग रह चुका है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मार्केट आज कहीं भी जाएगा, ठीक है। ये बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए हमारी ट्रेडें, देखिए हमने बिटकॉइन में क्यों ट्रेडें ली हैं, वो मैग्नेट का काम करता है कि कोई भी सीपीआर देखिए आप वाइड है ना, आज मार्केट फंसने वाला है। आज 6 AM की ट्रेड देखिए, यहाँ से ये थी 6 AM की ट्रेड, ठीक है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता मैं एंट्री करता, ठीक है। जो डोजी है, मुझे कोई एंट्री कैंडल इसमें दिख नहीं रही है अभी, और ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसने अप ट्रेंड में ओपन किया है। तो इसमें एक इंडिकेटर हमारा लगेगा 0 लाख एमए ट्रेंड लेवल, और फिर हम देखेंगे कि क्या है। देखो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में मुझे आपको पता है गॉड कैंडल मैं यहाँ ढूंढूंगा, तो ये डोजी है, इस पर एंट्री नहीं करूंगा। ये डोजी है क्योंकि नीचे का भी ज़्यादा नीचे होता नहीं, अपसाइड का मेरा ट्राई है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में है। ब्लू मतलब डाउन ट्रेंड, क्योंकि मैंने इसको भी डिफॉल्ट सेटिंग में रखा हुआ है। फिर जब ये इसको ब्रेक करता है ना, तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसका अपर और लोअर दोनों सेम है। तो मैं एंट्री यहाँ लूंगा इसके लोअर पिक पे, रनिंग कैंडल पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ एंट्री लेता तो मेरी ट्रेड ये बनती। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं ली है, ठीक है। मैं आपको साफ सुथरी बात था, मेरा आज ब्रेक था, क्योंकि कल मुझे 2 टारगेट बहुत अच्छे मिल गए थे। ये दोनों टारगेट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, देखिए ये वाले दोनों टारगेट, ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया था, ओके। और ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छे टारगेट मिले हैं। और मैं आपको पता है मेरा 270 का स्टॉप लॉस रहता है, ये 270, ये ठीक। और मैंने ये ट्रेड नहीं ली है। मैं ब्रेक लेने वाला हूँ ट्रेडिंग से, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो। मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा ब्रेक है आज, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी आज रहेगी, ये ट्रेड हम ले सकते थे, ठीक है। तो सीपीआर से आपको पता चल गया ना भाई, इसने इसको ब्रेक किया, नीचे से फिर रिजेक्शन लेके चला गया। तो आप यहाँ पर एक रिजेक्शन ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते थे, प्राइस एक्शन को देख के। अगर मान लो ये देखिए कहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, 50 EMA से रिजेक्शन लिया है, वीवेब के नीचे क्लोज हुआ कैंडल, और अभी वापस या तो वीवेब का वेट कीजिए, या मैं देखिए मैं यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड में यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सीपीआर का बॉटम है और यहाँ से नॉर्मली रिजेक्शन लेता ही लेता है। तो आप एक रिजेक्शन ट्रेड यहाँ से प्लान करते तो आपको मेरे ख्याल से उतना ही पॉइंट मिलते जितने नीचे से मिले हैं। ये देखिए ज़्यादा ही मिलते हैं। तो ये ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और यहाँ पर आके मार्केट एक आध बार रिजेक्शन लेता ही लेता है, उसको एकदम ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना देता आते ही। तो ठीक है, सीपीआर आज आपने देखा, सीपीआर क्या है, सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज है, और इस रेंज का कोई फॉर्मूला भी है, उसको रट के कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 0 लाख एमए ट्रेंड लेवल क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीपीआर को जितनी ज़रूरत है समझने की समझिए। और मैंने आपको एक इंडिकेटर और बता दिया जिसमें 3 इंडिकेटर इंक्लूड होते हैं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, वीवैप, एमबीवैप, 50 EMA। तो लगभग 4 का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप इस उसको यूज़ कीजिए, इंडिया को बहुत अच्छा इंडिकेटर है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसको वापस से डिटेल में समझाऊंगा। मेरा एक कोर्स है, मैं एक मतलब फेस टू फेस बोलूँ 1-to-1 मैं एक मेंटरशिप देता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।